नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं। पूरे प्रदेश में इस समय जो है खाद को लेकर के बड़ी किल्लत है। लोगों को खाद नहीं मिल रहा है और किसान एकदम सशंकित हैं कि धान के खेत में धान की रुपाई हो गई है और उनको खाद डालना है, हमको समय से खाद मिलेगा कि नहीं। सितंबर का महीना है, 15 नवंबर तक गेहूं की बुआई शुरू हो जाएगी और 15 नवंबर तक हम लोगों को खाद मिलेगा कि नहीं। जैसा कि सरकार की ये मंशा है कि एक आधार कार्ड या 1 एकड़ जमीन पे 2 या 4 बोरी खाद ही दिया जाए। शेष खाद या तो प्राइवेट दुकानों से हमें लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा या कोई दूसरा विकल्प हमको ढूंढना पड़ेगा। तो अभी से किसान जो है खाद और बीज को लेकर के काफी भयभीत है। शासन सहकारी समितियों का चक्कर भी लगा रहे हैं और सरकार के तरफ से कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में किसानों को खाद उपलब्ध हो जाएगा। इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तूफान सिंह निकुंज जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। हमारे दूसरे जो खास मेहमान हैं उस आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह जी हैं। आपका भी नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे तीसरे जो खास मेहमान हैं जो लगातार नेशनल कवरेज पर अपने पक्ष को रखते हैं, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रमन पांडे जी, आपका भी नेशनल कवरेज में बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले जो है मैं विक्रम सिंह जी से चर्चा शुरू करूंगा। विक्रम जी, जैसा कि आज किसान काफी भयभीत हैं और किसानों को ये लग रहा है कि हम लोगों को समय से प्रचुर मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पाएगा और उसका बड़ा अभाव होगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सरकार जो है किसानों के लिए बिल्कुल है नहीं, किसानों के हितकारी है नहीं। ये तो पहले जो है खाद से लेकर के जो है हर तरीके से जो है किसानों को परेशान करते जा रही है। किसानों के लिए जो है प्रचुर मात्रा में कुछ भी नहीं है, ना तो इनके पास फिक्स रेट है। किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इस समय जो है जिस तरीके से जो है खाद के जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं और उसमें जो है साथ साथ जो है जिस तरीके से जो इसमें जहर बुआया जा रहा है, ये बहुत गलत है। हम तूफान बड़ा आरोप लग रहा है। कई दुकानों पे जो हम देख रहे हैं कि जो है लूट मची हुई है। जो खाद का रेट है उससे कहीं ज्यादा रेट बढ़ा के दिया जा रहा है। तो जहाँ नहीं है वहाँ पे किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो है डाई, यूरिया, इन सबको छोड़ करके जो है इसके साथ जो घास मारने वाली दवा आती है या उसके साथ अन्य चीजें मिलाने के लिए आती है, उसमें काफी लूटपाट है, काफी रेट का अंतर है। लेकिन किसान मजबूर है क्योंकि उनके पास जो पहले जो तरीका था, पहले घसका नहीं आती थी, पहले घास जो साफ कर लिया करते थे। लेकिन अब क्या है कि अब सभी लोग जो है दवा का छिड़काव कर रहे हैं। उसमें बड़ा आरोप लग रहा है। किसान जो है अन्नदाता है, देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के भोजन की व्यवस्था किसान करते हैं। किसानों को समय से खाद और बीज नहीं मिलेगा, कीटनाशक दवाइयां नहीं मिलेंगी, घासों को जलाने के लिए दवाइयां नहीं मिलेंगी, जिसकी बड़ी किल्लत है। तो यहाँ के किसान क्या करेंगे? नमस्कार भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र ने कहा कि बहुत ही किल्लत है, सरकार किसान हितैषी नहीं है। पंजाब हिंदुस्तान का कृषि प्रधान प्रांत माना जाता है। इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। एक एग्रीकल्चर योजना बता दें जिनको इन्होंने धरातल पे इम्प्लीमेंट किया है, हवाई नहीं, धरातल पर। किसानों के लिए 20,000 रुपया बहुत देर से रमन जी इंतजार कर रहे हैं। रमन जी की बात है, फिर हम आपसे जवाब देंगे। दिल्ली में 2 कार्यकाल इनका बीता। एक योजना बता दें जिसके तहत इन्होंने किसानों को डायरेक्ट लाभ दिया। रही बात डाई और यूरिया की, तो मैं अपने मित्र को बता दूं कि अगर किसान है तो आपको यह सामान्य जानकारी है, इस समय डीएपी को जरूरत नहीं होती है, इसमें एनपीके की जरूरत होती है, यूरिया की केवल।
और यूरिया रैक टू रैक आ रही है। हाँ, बीच में मैं इसको नकार नहीं सकता हूँ, एक रैक से दूसरे रैक के आने के दरमियान जो समस्याएं आ रही हैं उसको कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा एक सुनियोजित तरीके से यह एक प्रोपेगेंडा वार चलाया जा रहा है। यूरिया नहीं मिल रही है। एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, 30 सेकंड लगेगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने डीएपी का फार्मूला लगा दिया, अनुराग भदौरिया जी, पीडीए। डीएपी इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि इसमें पीडीए जुड़ा हुआ है। अरे भाई, पीडीए से और डीएपी से क्या मतलब है? इस समय किसान को यूरिया की जरूरत है। जब ऐसे किसान पुत्र यूरिया के लिए और डीएपी के लिए युद्ध कर रहा है तो मुझे इस पे आम जनता को स्वतः संज्ञान है कि क्या आचरण। रमन जी, बड़ा आरोप लग रहा है कि आप लोगों की सरकार रही है और किसानों के लिए आप लोगों ने कोई लाभकारी योजना शुरू किया हो तो किसी का नाम बता दीजिए। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है। अभी भाजपा के जो मित्र बैठे हैं वो पूछ रहे हैं कि आप लोग योजना बता दें। जितनी भी योजनाएं आप किसानों के लिए देख रहे हैं और जो भी है, हम तो देते थे 50 किलो बोरी का यूरिया। जब ये बहुत किसान हितैषी सरकार आ गई उत्तर प्रदेश में और देश में तो 45 किलो की बोरी हो गई। तो अब ये बतावें कि किसान हितैषी कौन है? किसान योजना की बात हो, ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी की चर्चा नहीं हुई है, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन किसान हित की कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में? भाई ये बताइए, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे नहीं, एक मिनट हम बताएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत, केसीसी की शुरुआत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके सरकार ने शुरू किया गया। मतलब जो कार्य कांग्रेस के रहेंगे वो आप भाजपा को बता देंगे। किसान क्रेडिट कार्ड जो है, हमने तो यही सुना और जानते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार थी तो यह किसान क्रेडिट कार्ड यह शुरू हुआ। और एक चीज बता दूं कि किसानों का पूरे देश में जो सबसे पीड़ित किसान किससे है कि किसान दोहरी मार झेलता है। अपने फसलों के लिए वो फसल पैदा करने के लिए पैसे लगाता है, पैसे नहीं रहते उसके पास, बैंकों से कर्ज लेता है, बैंकों से कर्ज लेता है, फसलें उसकी खराब हो जाती हैं। अगर मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाता है, सूखा आ जाता है, वो कर्ज नहीं चुका पाता है। पहली बार इस देश में अगर पूरे संपूर्ण देश के किसानों का किसी ने कर्जा माफ किया तो कांग्रेस पार्टी है। आज तक मोदी जी और योगी जी हैं प्रदेश में, उन लोगों ने किसानों को फसलों किया था। एमएसपी की गारंटी, जब किसान इसी दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे और जा रहे थे दिल्ली, उनको रोका गया, इतनी लंबी लंबी नुकीले कीले गाड़ दी गई, 700 किसान शहीद हो गए। तो इन्होंने कहा कि जब अपने कानून में फिर से इन्होंने कानून वापस लिया तो कहा कि एमएसपी का हम नया कानून लाएंगे और एमएसपी की हम गारंटी देंगे। आज तक नहीं है। आज बताइए, आज आप जो है इतना किसान हितैषी बन रहे हैं। मैं देश की बात करना चाहता हूँ, कपास के किसानों पे अमेरिका जो द्वारा जो निर्यात होता है कपास, अमेरिका जो हमारे देश में भेजता है उस पे 11% टैक्स आपने कम कर दिया। टैरिफ के आड़ में देश में दूसरी बहस होने लगी, लेकिन किसी ने चर्चा नहीं किया कि अमेरिका से जो कपास आती है, जो अमेरिका के किसान भारत भेजते हैं उस पर 11% टैरिफ आपने कम कर दिया और भारत के किसानों के कपास के दाम जो है महंगे हो गए। आप आज किसान विक्रम जी, एक बड़ा आरोप जो है रमन जी ने लगाया है। रमन जी का स्पष्ट कहना है कि केंद्र की सरकार में जो है किसान क्रेडिट कार्ड की योजना कांग्रेस ने शुरू किया था। क्योंकि मेरा संज्ञान हो सकता है कि मैं गलत बोला हूं, लेकिन मेरे संज्ञान में है कि इसको पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने केसीसी शुरू किया था और 3% ब्याज पर किसानों को कर्ज देने की बात कही थी। और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किसानों को प्रोत्साहन राशि भी 2000 रुपया देते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सीधी सीधी सबको जानकारी है कि जो किसान को जो है, जो भी बीजेपी विरोधी है वो देशद्रोही कहलाता है। जब किसान जब आए वहां पे दिल्ली में आए तो उनको देशद्रोही तक कहा गया। ये किसानों के लिए बहुत बड़ा
पीड़ादायक वाली बात है। और सुविधा जो है कभी जो है ना बीजेपी सरकार ने उसने जो किसानों को नहीं दिया है, उन्होंने जो अडानी अंबानी जैसे लोगों को दिया हुआ है। जो माफ हुआ है सही बात है, कांग्रेस सरकार में माफ हुआ था, कभी भी जो है बीजेपी सरकार ने जो है कहीं भी माफ नहीं किया जो है, जो काफी तकलीफ देने वाली बात है। हम लोग किसान हैं तो इस बात का तकलीफ हमेशा रहता है। और सबसे बड़ी बात ये चीज है कि जो बीजेपी वाले लोग हैं वो हमेशा जो सत्ता में वो हैं, लगातार सत्ता में हैं, उसके बावजूद भी जो बात बताएंगे कि भाई आपकी सत्ता में क्या हुआ था, फलाने में क्या हुआ था। अरे भाई आप प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सत्ता में आप हैं। और आज के समय में जो हम जो है सभी मीडिया भाई को भी देखते हैं कि पता नहीं क्यों उनसे डरे हुए हैं। ये सोचने समझने वाली बात है, क्यों किस तरीके से जो भाई वो निष्पक्ष होकर के जो पत्रकारिता करें। आपके पास लौटते हैं तूफान, ये एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लग रहा है, बीजेपी के ऊपर लग रहा है कि बीजेपी ने कभी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। एक दूसरा जो आरोप लग रहा है कि दिल्ली किसानों को आने नहीं दिया गया, 700 किसान मर गए। अनुमन जी, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसान आंदोलन के बाद हरियाणा का विधानसभा का चुनाव होता है और वही भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जो है हरियाणा में आती है। आखिर किसानों ने क्यों नहीं बीजेपी को हरियाणा में आंदोलन के बाद नकारा? हमसे सवाल है ना, हम आपसे सवाल पूछेंगे, हम वहीं आएंगे, लेकिन पहले हम तूफान जी से उनका जवाब ले लें कि किसानों का कभी कर्ज जो है बीजेपी ने माफ नहीं किया और बीजेपी किसान हितैषी नहीं हो सकती है, आरोप है। तूफान जी, हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड मनमोहन सिंह की योजना थी। पहली बार जब मनमोहन सिंह की योजना थी तो पहली बार जब मनमोहन कांग्रेस की सरकार बनी यूपीए गठबंधन की, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, कर्ज माफी के नाम पे वो सरकार बनी थी। ठीक, दूसरी चीज मैं बता दूं कि क्रय केंद्र और किसान क्रेडिट कार्ड तत्कालीन कृषि मंत्री राजनाथ सिंह, जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में कृषि मंत्री बने, उसके बाद उन्होंने इन 2 योजनाओं का शुभारंभ किया, देश को एक सौगात दिया। तीसरी बात, हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बता रहे थे कि किसान विरोधी, किसानों को आने नहीं दिया, तमाम तरह की जो इनकी पार्टी का जन्म ही प्रोपेगेंडा से हुआ है और वही नैरेटिव है इनके पास। ये बोलते हैं, निकल लेते हैं, जवाब ये नहीं देते हैं, केवल इनके पास एक गोली रहती है, फेंकते हैं, लग गया तो ठीक है, निशाने पे नहीं लगा तो अगले दिन अगला। अरे भाई हम लोग आंदोलनकारी हैं। और दूसरी चीज, पंजाब में आपकी सरकार है, मैंने पहले भी पूछा कि पंजाब की एक योजना बता दीजिए किसान हितैषी। आप हैं किसान हितैषी, मैं मान ले रहा हूं, तो एक योजना तो बता दीजिए बंधु कि जो आपने किसानों के लिए लागू किया हो। आज किसान बाढ़ से पीड़ित है पंजाब का, कल 20,000 दिया जा रहा है, आज इनको पता नहीं, इतना अभी तक किसी ने दिया नहीं है। आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया? 20,000 रुपया के अनाउंसमेंट जब तक हुआ है, जब परसों देश के प्रधानमंत्री ने 16,000 करोड़ रुपया आपको दिया, उसके बाद आपने किया, उसके पहले आपने क्यों नहीं अनाउंस कर दिया? 16,000 20,000 रुपया प्रति एकड़, उससे पहले का हुआ भाई 20,000 रुपया प्रति एकड़। आप फिर टर्म आएगा, बता दीजिएगा डेट वाइज। और ऐसा नहीं है, सरकार ने ये इन्होंने कहा कि दिल्ली में आने नहीं दिया। पहली बार जब किसान आए, देश के कृषि मंत्री उस समय तोमर जी थे, जो मध्य प्रदेश से आते हैं, उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल बुलाया, 7 राउंड की बैठकें हुई प्रतिनिधि मंडल की। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन कह दिया था कि आपका हर आदेश हमारे सर माथे पर है, लेकिन भीड़ तंत्र के आगे सरकार नहीं झुकेगी। ये लोकतंत्र में नहीं है। हम आपकी अगर समस्याएं हैं, मैं आपका एक प्रतिनिधिमंडल बुला रहा हूं, आप बैठ के मुझे बताइए आपकी क्या समस्याएं हैं। मैं एक कमेटी का गठन कर दे रहा हूं। जो कमेटी बनी उसकी 19 बैठकें हुई। 19 बैठकों में जितने किसान नेता थे उसमें से 70% से अधिक नदारद रहे। दूसरी चीज, अगर ये किसान नेता थे, भारत से इनको लगाव था, ये किसान पुत्र थे, तो 26 जनवरी के दिन लाल किले पे जो इनका नंगा नाच था,
उसको मैं कैसे कह दूं? कमल पांडे, वो प्रायोजित कमल नहीं था, पांडे जी, वो फंडेड नहीं था। आंदोलन के 24 बाद घंटे, हरियाणा का 30 चुनाव सेकंड होता है, लूंगा, हरियाणा आप मैं बुरी 30 तरह से हार जाते सेकंड, हैं। मैं केवल 30 सेकंड लूंगा। 24 घंटे के अंदर अंदर 600 नए ट्रैक्टर्स आते हैं और क्या क्या तांडव होता है दिल्ली की सड़कों पर। वहां केवल ये था कि दिल्ली की पुलिस को इतना प्रताड़ित करिए, इतना प्रताड़ित करिए कि दिल्ली की पुलिस हारते हुए अपने आप में आत्मरक्षार्थ में गोली केवल चला दे। जी ठीक है, तूफान जी हमारे पास पहुंचेंगे। रमन जी, आंदोलन के बाद हरियाणा का विधानसभा का चुनाव होता है और भाजपा प्रचंड बहुमत से वहां जीत जाती है। किसान आंदोलन काम नहीं अरे आया। भाई साहब, उसमें किसानों का विरोध काम नहीं आया। किसान नेता थे, चुनाव लड़े, सबकी जमानत जब्त हो गई, 1000 से भी अधिक वोट नहीं पाए जितने किसान नेता खड़े थे। मेरी बात यही आप 32 सेकंड लूंगा। आपके उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता हैं, उनका जो गांव का बूथ है, जो उन्होंने लास्ट में खुल के कह दिया कि हमने तो समाजवादी पार्टी के लिए फील्डिंग की थी, उनके बूथ पर 135 वोट समाजवादी पाई और 470 वोट भाजपा पाई। अरे मेरी बात सुनिए ना, देखिए पहले तो इस विमर्श में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि वह किसान आंदोलन था तो किसी सरकार को बनाने और बिगाड़ने के लिए था। आप कह रहे हैं किसान आंदोलन हुआ, देश में प्रदेश हरियाणा में बीजेपी जीत गई। किसान नेताओं ने कहा भाई साहब, नहीं, सुनिए किसान नेताओं ने कहा कि हमने तो 22 की पिच तैयार कर दी थी, अब उस पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी चल नहीं पाए तो हम क्या कर सकते हैं? ये योगेंद्र यादव का बयान है, ये जो उत्तर प्रदेश के है टिकैत उनका बयान है। मेरी बात सुनेंगे कि एक रमन जी को बोलने दीजिए तूफान जी, देखिए मेरे कहने का मतलब है कि वह किसान आंदोलन किसी सरकार को बनाने और बिगाड़ने के लिए नहीं था। वह किसान आंदोलन अपनी समस्याओं को लेकर के, खास रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम के जो किसान हैं, देखिए किसान आज निश्चित है कि किसानों की हित की बात कर रहे हैं, तो स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें हैं क्यों नहीं लागू कर देते हैं? स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, सीटू की बात की गई है, उसमें नियमावली उन्होंने बनाया है, कास्ट टू कास्ट फसलों के लिए एमएसपी। आज मोदी जी ने भी वादा किया था। एक कह रहे हैं कि तथाकथित किसान, ये बताइए दिल्ली में इंटेलिजेंस इनका कहाँ था? दिल्ली में पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अधीन है, देश में इनकी सरकार है, वह लाल किला कैसे लोग पहुंचे? हम लोग भी उसकी भर्त्सना और निंदा करते हैं कि जो लोग भी उस तरह की घटना किए वो किसान नहीं थे। किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पहले तो उन्होंने किसान मानने के लिए, जो मूल रूप से किसान थे बैठे थे, उनको किसान मानने के लिए तैयार नहीं थी, उनको पाकिस्तानी, खालिस्तानी तमाम तरह की संज्ञा वो दे रहे थे। ठीक है, हम उस पर कभी चर्चा कर लेंगे। डिरेल करने के लिए, आंदोलन को डिरेल करने के लिए विषयांतर हो रहा है। किसान आंदोलन में विषयांतर हो रहा है। किसान आंदोलन में शहीदों की संख्या ये बताते हैं। किसान आंदोलन में कितने लोगों का बलात्कार हुआ वो नहीं बताते हैं। किसान आंदोलन में एक वहाँ पे रहने वाले को नंगा करके देश में रोज ऐसी घटनाएं हो रही है, आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं बताते हैं। आपकी सरकार में किसान आंदोलन को नारा लगता था, मोदी तेरे टुकड़े होंगे, आप बोटी बोटी कर देंगे। वो सब आप एक जगह पार्टी के लोग इसके प्रधानमंत्री अगर ये हो रहा है तो भाई इसमें वर्तमान में किसानों की समस्याओं का समाधान क्या निकलेगा? चर्चा इस पे होनी चाहिए, पुरानी बातों पे नहीं होनी। एक मिनट हमको दीजिए ना। हम कह रहे हैं कि आज आप चर्चा कर रहे हैं किसानों को लेकर के, वो डीएपी और यूरिया की बात कर रहे हैं। सरकार इनकी है, उत्तर प्रदेश में भी, केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है। आप ये बताइए, अगर पूर्व की सरकारों ने कुछ गलतियां की हैं तो क्या आप उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं? आप किसान को अगर यूरिया नहीं मिल रही है, यूरिया के बदले लाठी मिल रही है, तो आप उसकी पूर्व सरकारों से तुलना करके उसको आप जस्टिफाई करेंगे कि आप किसानों की व्यवस्था करेंगे? निश्चित ही आज पूरे देश में
किसान जो है केवल या मुंह से किसान, अब इनको किसानों की मोदी जी को याद आई है। जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया है तो किसानों की दुहाई दे रहा है, उसी टैरिफ के आड़ में अमेरिका के किसानों की 11% टैक्स जो है कपास की किसानों की बंद कर दी है। आपने उस बात को कह दिया है, अब उसमें मत जाइए। आप वर्तमान में खाद और बीज की परिस्थिति और स्थिति पर प्रकाश डालिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अब यह स्पष्ट, इस सरकार में स्पष्ट हो गया है, इनके मंत्री, चाहे वो किसी भी विभाग के मंत्री है, बड़े बेबाकी से कहना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले इनकी एक महिला मंत्री है बेबी रानी मौर्य, वह एक बैठक रखी थी। 12 बजे तक उस बैठक में कोई भी जनपद का अधिकारी नहीं आया था, उनका वक्तव्य आया है। इस सरकार में अफसर बेलगाम हो गए हैं, चाहे वो किसी की बात हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे वह सहकारिता विभाग हो, चाहे कोई विभाग हो, किसी अंतर नहीं। तभी तो देखिए, तभी तो सहकारी समितियों पे जिन सहकारी समितियों पे किसानों को खाद और बीज मिलना चाहिए, उन सहकारी समितियों पर खाद बीज नहीं मिल रहा है। मैं अपनी बात खत्म करिए। उत्तर प्रदेश के कालाबाजारी हो रही है। रमन जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कालाबाजारी हो रही है, किसानों को खाद और बीज नहीं मिल रहा। आप इसमें कितना सहमत है? देखिए 100% सहमत है इस पे हम। इतनी कालाबाजारी हो रही है कि इसमें कोई रेट फिक्स नहीं है। सबसे बढ़िया तो मान लेते हैं कि यूरिया पे रेट फिक्स है, चलिए ठीक है, उसमें कुछ आदमी, लेकिन कोई भी व्यक्ति बता दे कि हाँ कीटनाशक पे कितना पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलना चाहिए। हम खरीदते हैं कीटनाशक का दवा जो है 1000 2,000 रुपए देना पड़ जाता है। 300 रुपया बोरी हमको लगता है उसका, क्या कहते हैं, यूरिया का, और कीटनाशक उस पे देना पड़ जाता है। दूसरी ये चीज है कि 30 सेकंड हम आपको कुछ मिलेंगे। सबसे बड़ी बात ये चीज है कि जो है आप जितने भी खाद यूरिया, ये जितने भी दुकान आप देखिएगा जो है वो अपने बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। कारण क्या है? आप किसानों को जो नुकसान हो रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है। ये चीज कम से कम जो किसानों को पता होना चाहिए कि भाई जो है किस तरह का दवा कितना का होना चाहिए। कालाबाजारी में की बात करिए। और सबसे बड़ी बात हम आपकी बात रखना चाहेंगे, जितने भी बीजेपी में जो जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने लोग जो है रोजगार दे रहे हैं, हम तो कहेंगे रोजगार दे रहे हैं, पदाधिकारी बना दी कि हाँ फलाने किसान मोर्चा का अध्यक्ष है, फलाने ठिकाने मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो भाई हम कहना चाहते हैं कि भाई जो लोग मोर्चा के अध्यक्ष बने अपने करते क्या है, किस लिए बने हैं, कम से कम जाकर पता करें क्या रेट होना चाहिए, किसानों को समझाएं। आज तक कोई अगर इससे समझाया तो समझ में आए कि हाँ चलिए ठीक है भाई, ये किसान मोर्चा का अध्यक्ष है, ये बता दे कि हाँ भाई जो किसान को ये होना चाहिए, या गलत है सही, सत्ता में है तो कम से कम अपनी पक्ष को तो रखें। लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें नहीं हो रही। ये सिर्फ जो अपने जो है सिर्फ पन्ना प्रमुख बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, ठिकाना बनाएंगे, काम नहीं करेंगे। उनका आंतरिक मामला है, तूफान जिन सारे जवाबों का उत्तर आप दे दीजिए। 30 सेकंड मात्र 30 सेकंड ही होगा। आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र ने संगठन से लेकर सरकार तक, सरकार से लेकर पदाधिकारियों तक सब पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। स्वतः में भी एक बार आकलन करना चाहिए, आपके संगठन की क्या स्थिति थी, आपकी सरकार की क्या स्थिति थी। पूरी कैबिनेट इंक्लूडेड मुख्यमंत्री तक तिहाड़ जेल से निकला, वो अलग विषय है। आते हैं हम किसान के मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर आते हैं। जितने इन्होंने कहा, आप चले जाइए जनपद के एग्रीकल्चर विभाग में, वहां पे घास की दवा उपलब्ध है, वहां कीटनाशक उपलब्ध है, आप वहां से लीजिए। कोई भी सरकार आएगी तो किसी भी प्राइवेट रिटेलर को बंद नहीं कर सकती है। हम मार्केट पे रेट कंट्रोल करने के लिए जो एग्रीकल्चर विभाग है, वहाँ सब कुछ, सारी दवाएं उपलब्ध है, बीज उपलब्ध है, सोसाइटियों पे खाद उपलब्ध है, आप लीजिए वहां से। लेकिन अगर आप समय खत्म हो गया, तो आप लोग देख रहे थे धरातल पे है कि नहीं, ये देखिए जो है सर्वे का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 2 चीजों की सख्त जरूरत है। पहला, इनके जो है खरीद का दाम जो है गुना किया जाए, और खरीद गारंटी योजना शुरू की जाए। जब तक ये 2 चीजें उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि किसानों की दशा और दिशा को बदला जा सकता है।